पूरा ब्रजमंडल आनंद उत्सव मना रहा था। मन में भाव आया, पहले पूतना आई, पर हम पूतना को क्यों बुलाएं, काशी में आए हैं तो पहले महादेव जाएंगे। महादेव गए दर्शन करने के लिए। ऐसा सुंदर त्रिपुंड और महाराज पूरे अंग पे भभूत लगा करके मणिकर्णिका घाट की बागंबर लिपटाए महादेव पहुंच गए सीधे वृंदावन। वृंदावन जाकर के कुछ सखी से बोले, हम भविष्य कथन करने वाले हैं, हमने सुनी है यहाँ के राजा जो नंद बाबा उनके लाला भयो है, नहीं जाके उनको समाचार दो। गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार एक जोगी आयो दर्शन करवे और कह रहा है कि बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य लाला को भविष्य बताएगा। यशोदा मैया का स्वभाव है कि पहले जो भी आवे उसको पहले देख लेती हैं। कई जगह तो हमारे ब्रज के साहित्यों में ऐसा वर्णन है कि 6 महीने तक तो लाला को मुख ही नहीं दिखाया और मैया ने कोई है हृदय से लगाई रही। 6 महीना बाद जब ब्रजवासी रोने लगे, नंद बाबा से शिकायत करी, बोले देखो मैया कैसी, हम यहाँ नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, मोहिना दिखावे लाला को, मिलवावे ना लालाते। तब नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही, तब अटारी पे जाके मैया ने केवल लाला के पाम दिखाए, चरण चरणंते चद्दर हटाई, देख ले, मुख तब भी नहीं दिखाए हो। मैया अपने हृदय से लगाए घूमते लाला को। गोपी ने आके कही, बोले बहुत बड़ा ज्योतिषी आयो है, लाला के काज गंडा बनवा लेंगे। मैया बोली पहले दिखाओ कौन है। अटारी से मैया ने जैसी देखी महाराज महादेव का रूप देख करके, जब सासू मां मूर्छित हो गई थी स्वयं की, तो और लोगों का तो क्या ही हो। जैसे यशोदा मैया ने देखी, मेरी तू बाबड़ी है गई है, कौन है पकड़ लाई है, क्या के पास लेके जाऊंगी मैं लाला है, या को रूप देखी हो, गले में सांप पहन के डोल रहा है। अच्छा ठाकुर महादेव को जब अपना श्रृंगार विशेष करना होता है तो वैसे तो एक ही सांप रहेगा, लेकिन जब विशेष श्रृंगार करते हैं तो विशेष सर्प जाते हैं महादेव के संग। अब मैया द्वार पे आगो, जोगी क्या करें। बोले अरे बाबा मोड़ान के एक ही काम है, दक्षिणा दे दो सबरे चले जाएंगे। तो एक काम कर, बोले कहा सोने की थाल ला, वहां में रत्न जवाहरात सबरे भर के लिया और लाला की 7 बार ऐसे बेर के नजर उतार के या बाबा हुए दिया, दिखेगा ना गोकुल में, लेके चलो जाएगा इतने रत्नन ने, लाला ना दिखाऊंगी याकू। ले भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल सजाया, लो भिक्षा जोगी जाओ। भिक्षा लेकर के जैसी मैया गई, जाकर के रत्न आभूषण सब प्रस्तुत कर दिए। महादेव देख करके बोले मैया जी कहा लेके आई हो। बोले बाबा यही ले जाओ, ये दक्षिणा है हमारे लाला के यहाँ, आप आए, आप हमारे द्वार पे आए, आपको बारंबार प्रणाम करें, लो दक्षिणा लो, अब जाओ यहाँ से। भैया हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो तेरे लाला को दर्शन करने आए हैं। मैया बोली मेरो लाला फोटून में भी सांप देख ले तो डर जाए, तुम तो सांची की लटका के डोल रहे हो, कानन में कुंडल नहीं है, देख कैसे बिच्छू पकड़ के बैठे हैं, बिच्छू के डंक यहां लगा रखे हैं महादेव ने, बिच्छू लटक रहे, कैसे भोले बाबा है। मैया या एक सांप ते इतना भय खा रही है, तेरो लाला 1000 फण वाले सांप पे सो है। यशोदा मैया बोली मेरे लाला के शत्रु सू मैं, 1000 फण वाले सांप पे ऐसी बोल लो बाबा है, मेरो लाला सर्प के आसन पे सो। अरे मैया तू जानती नहीं अपने लाला को, उत्तरलोकी नाथ है, पर ब्रह्म है, देवी देवता सब बाकी आगे नतमस्तक रहे। बोले बाबा सबरे त्रिलोकी में हल्ला कर दियो, देवी देवता ने मना कर दियो, मेरो लाला कोई तो नहीं मिले को। महादेव बोले ना चाहिए तेरी दौलत भिक्षा, ना चाहिए तेरी दौलत, ना ये कंचन माया हो मैया, ना ये कंचन माया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे, मैं बड़ी दूर ते आयो हो मैया, बड़ी मैया काशी ते चल के आया हूं, बहुत लंबा समय लगो मैया, कछु नहीं चाहिए, बस अपना लाला दिखा दे। मैया बोली लाला तो ना मिलोगे बाबा, और कछु बता।
महादेव ने थोड़ी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करी, त्रिशूल गाड़ दिया और बैठ गए। मैया तू अभी साधुन की हट जाने ना है, हम तेरे द्वार पे ही बैठे रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो तेरो लाला ने करके आवेगो, तब देख लेंगे बाकू। और ऐसी समाधि में जाऊंगा, ऐसी समाधि में जाऊंगा कि प्रलय भी मुंह को हिला नहीं पावेगो यहां से। और महादेव त्रिशूल गाड़ के वहीं बैठ गए और जैसे नेत्र बंद करने लगे, मैया बोली बाबा बाबा तब मैं बाद में जाइयो, एक बात सुन ले। बोले कहा, लाला मुंह को घर में बूढ़ो करनो आ जाए, बाहर नहीं आवेगो। तू साधुन की हट कर रहा है, मैं त्रिया हट जानू। लाला को भीतर ही ब्याह कर दूंगी, भीतर ही बूढ़ो कर दूंगी, भीतर ही बालक है जाएंगे वाके, तो ही नहीं मिलाऊंगी। तू बैठ जाए यहां पे। महादेव के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे भैया हम कोई हट नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, एक बार बस अपना लाला दिखा दे। बोले बाबा तू जो मांगेगा सो दूंगी, लेकिन लाला नहीं दूंगी। महादेव के नेत्र सजल हो गए। 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, सबके नेत्रों में अश्रुबिंद है। अरे यशोदा, सूरदास जी तो पद लिखते हैं, हे यशोदा मैया धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। अरे मैया तेने कौन से पुण्य किए, तेने कौन से ऐसे सत्कर्म किए, साक्षात नारायण तेरे यहां लाला बन के आए। महादेव बोले मैया नहीं कराओगी दर्शन। यशोदा मैया बोली नहीं कराऊंगी, और कुछ चाहिए तो बता। महादेव दूर एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और नेत्र बंद करके, बंधु देखो क्या महादेव सर्व सामर्थ्यवान नहीं है, वे सब कर सकते हैं। उनके आगे पीछे ऐसी योगनी शक्तियां चलती हैं कि वो महादेव विचार करें वो प्रस्तुत होता है। पर ये जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी योगनियां हैं, जितनी भी माया है, जितना भी ब्रह्मत्व है, इस सबकी बेड़ियां तोड़ के आगे जा सकता है। केवल प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेम से आगे कोई नहीं जा सकता। यशोदा मैया का प्रेम है, ब्रजवासियों का प्रेम है। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ब्रजवासियों का प्रेम जो है ना वो इतना प्रधान है कि उसके आगे योग जप तप नियम ये सब ना आप लोगों के लिए है, ये सब दुनियादारी के लिए। हम ब्रजवासियों के लिए कोई योग नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए केवल एक है प्रेम, बस। वास्तव में प्रेम का उद्गम स्थल है वृंदावन, वहीं से ही प्रेम सब जगह जा रहा है। महादेव सर्व सामर्थ्यवान है, परंतु यशोदा के प्रेम के आगे नहीं है। महादेव ने नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करे भीतर पौड़े हुए लाला से बोले, बहुत बढ़िया ठाकुर जी, पौड़े रहो, आनंद करो आप तो। ठाकुर जी बोले, अरे महादेव आप पधारे, पर मैं क्या करूं, मैं तो मैया के बड़ो अधीन हूं। बोले हाँ ठीक है, अधीन तो रहोगे, ठीक है, सब आपकी माया है भगवान, दर्शन नहीं कराओगे। आप चाह जाओ तो सब हो सकता है, पर आप चाहते नहीं है हमें दर्शन कराना। जब भाव विह्वल महादेव को देखा, ठाकुर जी रोक नहीं पाए, खूब जोर से रोने लगे। यशोदा मैया ने खूब शांत कराए, ठाकुर जी शांत नहीं हुए। गोपियां सब लिए खिलौना झुंझुना दिखा रही हैं, लेकिन ठाकुर जी शांति नहीं हो रहे। दूध पिवा दियो, जल पिवा दियो, ठाकुर जी को रोना बंद नहीं हो। नीलमणि लाल मणि बन गए, रोते रोते ठाकुर जी लाल पड़ गए, गाल लाल है गए, महाराज माथो लाल पड़ गए। यशोदा मैया की घबराहट शुरू। तब ये गोपी बोली, मैया सुबह तो कोई आयो का घर पे, कोई की नजर लग गई है का लाला को? बोले नजर को तो कोई तो मिलवायो नहीं मैंने लाला, लेकिन सुबह तो एक जोगी बैठो द्वार पे। बोले मैया मुझे दर्शन करा लाला को। मैया बोली, मैया बस भाई जोगी नहीं, कोई तंत्र मंत्र की हो भारत। बोले मैया तू अपनी गोद में ले जा लाला है, लेकिन वह जोगी को दर्शन करा दे। मैया ने जोगी बुलवाए भीतर, महादेव बैठे हैं बिल्कुल अपने ध्यान में। तुरंत गोपी आई और गोपी आकर बोली, अरे बाबा चलो यशोदा मैया बुला रही हैं। महादेव बोले, यशोदा मैया तो कह तो समय ना हमारे पास, इतनी देर तक हम द्वार पे खड़े रहे तब तो मिलवाया नहीं, अब बुला रही है भीतर, जरूर कोई आफत आई होगी। अरे बाबा तुम तो देखो कैसे सुंदर, कैसे भोरे हैं, कैसे तुम्हारो स्वरूप। बाबा खूब बढ़िया आतन की रोटी बना के पवावेगी यशोदा मैया, चलो भीतर। महादेव बोले, अब हमारी कुछ शर्तें, पहले तो केवल दर्शन करना था, पर अब हमारी शर्त है। क्या? यशोदा का जो लाला है वो हमारी गोद में देना पड़ेगा।
हमारी गोद में आएगा, हम उसको थोड़ी देर खिलाएंगे, थोड़ी देर उसके संग नृत्य करेंगे, थोड़ी देर जब आनंद हो जाएगा तब देके जाएंगे। पहले तो दर्शन में ही हम जा रहे थे, दर्शन करके वापस, पर अब हमारे भाव बढ़ गए, अब हम गोदी में खिला के जाएंगे। मंजूर हो तो बता। मैया से जाके कही, मैया बोली ज्यादा से ज्यादा रात तक रोवेगो लाला, सुबह तो शांत ही जाएगो, गोद में नहीं दूंगी बाकी में। ठाकुर जी ने जैसे ये बात सुनी तो जैसे बच्चे रोते रोते कभी सांस चली जाती है बच्चों की, ऐसी रोते रोते ठाकुर जी की सांस चली गई। अब तो सब देखें तो मुंह खुल रहा है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं आ रही ठाकुर जी की। सब ने गोद में लिए, खूब थप्पी दी, ठाकुर जी की सांस नहीं आवे। गोपी बोली, मैया बाबा टोटका कर रहा भारते, बात गोद में दे दियो मैया, लेकिन वह बुला ले भीतर, लाला से बड़ो कुछ नहीं है। तुरंत कहीं बोले, बाबा जो कहोगे सो करेंगे। बोले अब हम गोद से भी ऊपर हमारी भाव बढ़ गए। बोले अब क्या भाव है आपका? बोले मैया से कहो अपने द्वार पे ही हमारा स्थान बनवा दे, और जब जब या को लाला निकलेगा तब तब देखेंगे अब हम, अब इतने में काम नहीं चलेगा। यशोदा मैया सब में राजी है गई। सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, महादेव भीतर गए हैं नंद भवन में। आहा, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके 5 बार तो पहले परिक्रमा करी महादेव ने, नेत्र थोड़े थोड़े लाल हैं। आहा, 5 बार परिक्रमा करके अपनी दोनों भुजाएं आगे करी हैं। जैसे ही सुकोमल श्री ठाकुर जी, सांस रुक गई है, मोह लाल पड़ गया है, नेत्रंते आंसू गिर रहे हैं। जैसे ही महादेव की गोद में गए और महादेव ने गोद में लेकर के जैसे ही अपने अंक में भर के महादेव ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की सांस वांस सब आ गई, धीमे धीमे लाल मणि नील मणि हेन लगे, नेत्र खुल गए। और महादेव के इस रूप को देख करके, जैसे बालक के सामने कुछ विचित्र वस्तु दे दो तो वो टकटकी लगा के देखता है, ऐसे ही ठाकुर जी महादेव को देख रहे हैं। महादेव बार बार ठाकुर जी के श्री चरणों को अपने शीश लगा रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु भर रहे हैं, ठाकुर जी को गोद में लेकर नृत्य कर रहे हैं। और जैसे किसी बालक को खिलाते हैं तो बालक किलकालियां मारता है, ऐसे ही महादेव बार बार जब जब ठाकुर जी की ओर देखते हैं तब तब ठाकुर जी किलकारी मार करके हंसते हैं। पंचबेर परिक्रमा करके, और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी श्रृंगी निकारी, श्रृंगी नाद बजा, सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। हरिहर के इस मिलन को देख करके, हरि छोटे हैं और हर बड़े, हरि बालक हैं और हर खिलाने वाले जोगी बन के आए हैं। इस रूप को देख करके सूरदास जी भलाइयां ले रहे हैं। सूरदास बलिहारी या पे, सूरदास बलिहारी या पे। अपनो भाग जगायो भोले, भाग महादेव ने तो दृष्टि मात्र से ठाकुर जी को प्रसन्न कर दिया। अब तो कभी ठाकुर जी उनकी जटा पकड़ ले, महादेव मुख पास करें तो उनकी नाक पकड़ ले, उनके गाल पकड़ ले। और ये दृश्य देख करके यशोदा मैया इतनी आनंद में भर गई। बोले बाबा अब कहीं मत जाओ, अब तो सदा के लैया आपको मेरी शपथ है, जब तक मेरो लाला या धराधाम पे या धराधाम को सुशोभित करे, आप मेरे लाला के संग ही रहो। महादेव आज्ञा दे करके गए, बोले मैया तुम्हारो लाला जहां जहां जाएगा अदृश्य रूप से मैं आके संग ही रहूंगा। हमारे ब्रज में जहां भी श्री कृष्ण ने लीला की है, हर स्थान पर महादेव का एक मंदिर विराजमान है, हर जगह महादेव संग ही हैं। समस्त लीलाओं में ठाकुर जी साथ में हैं। नमः पार्वती पते हर हर। वृंदावन में गोपेश्वर, नंदगाम में नंदीश्वर, और मथुरा में भूतेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, सब जगह महादेव विराजमान है। ऐसे महादेव ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं। उस प्रेम भाव को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। पूतना नाम की राक्षसी, कंस ने उसको भेजा है, जाओ 84 कोस में मेरे शत्रु कृष्ण को ढूंढो और उसका वध करो।
पूतना ने अपना रूप बदला, अत्यंत सुंदरी बनकर के 84 कोष में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं सबके घर जाती है और उन बालकों को गोद में लेके अपना पयोधर पान कराती है। कालकूट विष पीते ही बालक मर जाते हैं। ऐसे करते करते पूतना जैसी गोकुल पहुंची, कहते हैं पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि सब उसके रूप को देखने लगे। भजन में सबसे पहले बाधा के रूप में पूतना ही आती है। पूतना माने अविद्या, पूतना माने अज्ञान। भजन में, किसी भी साधक के भजन में सबसे पहले उसके भजन को नष्ट करने के लिए पूतना आती है, अविद्या और अज्ञान के रूप में। अज्ञान किसे कहते हैं? आप भगवत भजन करते हैं, आप कथा श्रवण करते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं और उसके बावजूद भी आपका विश्वास अपसगुनों पर है, ये एक प्रकार का अज्ञान है। आपने कथा कराई, अब कथा जिस दिन विश्राम हुई उसी दिन शाम कोई ऐसी घटना हो गई या परिवार में या आपके व्यापार में, तो आपके मन में क्या है? कथा कराई थी तब से ही हो रहा है। ये एक प्रकार का अज्ञान है। आप भक्ति के मार्ग पर हैं और उस भक्ति मार्ग पर चलने के बाद कोई घटना घटती है तो आप घटना का आरोप भक्ति पर लगा रहे हैं, ये अज्ञान है। महाराज जी पहले तो हम बहुत बढ़िया थे, जब से हमने गुरु दीक्षा ली है हमको लगता है हमारे गुरु जी अच्छे नहीं है, तभी हमको इतनी पीड़ा, बुखार ही नहीं उतरता हमारे घर में ये होता है। ऐसा क्यों? आप गुरु पर, आप भक्ति पर, आप भगवान पर प्रश्न थोड़ी उठा सकते हैं। ये अविद्या है, ये अज्ञान है। अगर आप अपने इष्ट के उपासक हैं, अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप अपने ठाकुर की सेवा और एक इष्ट के प्रति पूर्ण श्रद्धा समर्पण रखते हैं, उसके बाद घटने वाली जो भी घटना है उसकी जिम्मेवारी आप अपने ऊपर लोगे, ना कि किसी और पर थापो। अगर आप किसी और पर उसका भाव मथते हैं, यही अविद्या है, यही अज्ञान है। ब्याह में गई थी हमारी बेटी, तब से इसको कुछ हो गया है। ये अपशगुन उन लोगों को होते हैं जो भगवत भाव में व्यवस्थित नहीं है। कभी कभी मेरे मन में एक बात आती है, भगवान भागवत जी सब मंगल करें, पर लोग कहते हैं हम पे किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे ऊपर किसी ने कुछ बांध दिया टूट। आपको पता है हमको हजारों लोग देखते हैं, हजारों लोग सुनने कथा आते हैं और उन हजारों में कई लोग तो परम मित्र आते हैं। परम मित्र समझ जाओ, परम मित्र का मतलब वो यही देखने और करने आते हैं कि इन पे क्या करें हम। तो हमको तो एक नहीं, हमको तो 1000 लोगों के द्वारा बांधवा देना चाहिए सिर पे, घर में कुछ हो जाए। कुछ नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। जब सिर पे ठाकुर विराजमान है, गुरुदेव की कृपा विराजमान, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आपने गुरु, आपने भगवत भाव, आपने आराध्य को केवल इसलिए भजा है, केवल इसलिए उनकी सन्निधि ग्रहण कर रहे हैं कि आपका कुछ भला हो, बस आपके सब चीज बढ़िया बनी रहे, तो फिर अपशगुन का अनुभव होगा और आप उन्हीं पे ही थोपोगे। जब से हम वृंदावन गए तब से ही कुछ हो रहा है, जब से हम काशी गए तब से ही कुछ हो रहा है। नहीं, ये सब आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध कर्म से ही सब भोगते हैं। इसलिए इसी को अविद्या कहते हैं। यही पूतना है कि आप भजन करने के बावजूद भी घटने वाली घटनाओं को भजन पर थोप रहे हैं। जब से हमने भक्ति करना शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। नहीं, एक रूप पूतना का। दूसरा रूप पूतना का क्या है? आपका भजन प्रधान है, आपकी कथा प्रधान है, आपके गुरु प्रधान है, आपके इष्ट प्रधान है, पर इन प्रधानताओं में जिस कारण से आपका मन नहीं लगता वही पूतना है। जो भी वस्तु, जो भी व्यवस्था, जो भी व्यक्ति आपके भजन में बाधक बन रहा है वही पूतना है। जिसके कारण ना आप कथा में मन लगा पा रहे, जिसके कारण ना आप भक्ति कर पा रहे, जिसके कारण ना आप गुरु निष्ठा कर पा रहे, वो कारण ही पूतना है। जो आपको भगवत मिलन में बाधा बन रही है, पूतना। पूतना आई और पूतना ने आते सब ब्रजवासियों को अपनी ओर मोहित कर लिया। सब उसके रूप पर, सब उसके भाव पर मोहित होते चले गए। हम बहुत देर से, मेरा मन भटक रहा है, उनको मना करो बस, ऐसे विराजने लाल जी।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूतना आई, पूतना ने आकर के सबको अपनी ओर आकृष्ट किया। नंद भवन में जाकर के उसके रूप को देख करके, उसके सौंदर्य को देख के यशोदा मैया को लगा अच्छे घर की है, लाल जी जैसी मांगे उसने प्रदान कर दिए। यशोदा मैया के लाल जी देते ही पूतना ने अपनी गोद में लिए। यशोदा मैया किसी कार्य में चली गई, पयोधर का जैसी पान कराया, भगवान ने उसके प्राणों को पिया और पूतना का वध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। है तो बहुत विस्तृत चर्चा पूतना मर्दन की। पूतना का वध किया, विशाल रूप धारण किया था। सब ब्रजवासियों ने उसकी संस्कार आदि किए। तत्पश्चात ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, और जैसे ही लाला 3 महीना के भये, ठाकुर जी ने पहली बात आज करवट बदली। जैसे ही लाल जी अपनी जगह से हिले, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। बोले काय बात को उत्सव? अरे नंद जी के लाला ने आज करवट ली है। करवट उत्सव हुआ। सब ब्रजवासी आए। मैया ने भीड़ जान करके ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाई दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया। ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी को पलट दिया और सक्टासुर का वध हो गया। 3 महीना के ठाकुर जी ने।